मैं जेपी चड्ढा, उठान एनजीओ का चेयरपर्सन और ट्रकर वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट, दिल्ली से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से। ये हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार, जो ट्रक मालकों के और ट्रकों के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये इनको ट्रक वालों को चलने नहीं देना चाहते हैं। इनके ऊपर इतना बोझ डाल दिया है कि एक एक गाड़ी का कम से कम आज की डेट में 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपए के चलान, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस के चलान पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कि सरकार जबरदस्ती इन ट्रकों के ऊपर जहां भी हो, कहीं भी स्टेट में, अपनी आप फोटो खींच के और उसका चलान करके ऑनलाइन डाल देते हैं। ये मिस्टर गडकरी जी हैं, जो कि हिंदुस्तान को स्वर्ग बनाने का अमेरिका बनाना चाहते हैं। पर इनसे अमेरिका बना नहीं आज तक इनका। ये जो रोड बना रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके ये रोडें बना रहे हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, ट्रकों वालों का खून चूसते हैं। ये यहाँ से बॉम्बे से लेके दिल्ली से बॉम्बे तक 35,000 का टूर अप डाउन का, पंजाब का 6,000 का टूर अप डाउन का, अमृतसर तक का। सर ये खून पिएंगे और क्या करेंगे? रोड क्या बना दिया इन्होंने कि कितने हर हर 100 किलोमीटर के बाद इनका टोल प्लाजा लगा हुआ है। अब ये देखो कि करनाल, पानीपत, अंबाला, ये हमारा मुरथल में टोल प्लाजा लग गया। एक टोल प्लाजा इन्होंने लुधियाने ने, गवर्नमेंट भगवंत मान ने खत्म करा और इन्होंने जो बदमाश आदमी है, जो गडकरी के बंदे हैं, ये जितने भी टोल है अमानी अडानी के और इन अपने सज्जनों मित्रों को ही दे रखे इन्होंने टोल सारा। ये मुद्दा आज दिल्ली का मुद्दा है। मिस्टर गडकरी जी ने हमारे ट्रकों वालों के 10 साल गाड़ी का बैन लगा दिया। सिर्फ एनसीआर और दिल्ली में लगाया गया है, बाकी कोई स्टेट में नहीं है। पर बिना दिल्ली के किसी भी ट्रांसपोर्टर का गुजारा नहीं है। दिल्ली तो आना ही है भाई। तो दिल्ली में एक क्या करा है इन्होंने, ग्रीन टैक्स लगा दिया 2015 में इन्होंने, कि दिल्ली में ट्रकों को आना बंद कर दो और पोल्यूशन रुक गया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो एनवायरमेंट कंपोजिशन टैक्स लगाया है दिल्ली पे ट्रकों के ऊपर, ये किस लिए, क्या वजह है लगाना? आज तक 2015 से 2021 तक 1298.38 करोड़ रुपया ये पैसा एमसीडी के पास आया है। ये पैसा सारा, ये एमसीडी ये जो है सारा पैसा, इसमें 281 करोड़ रुपया इन्होंने पैसा खर्चा करा है उसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के लिए या प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने करा है। बाकी सारा पैसा इनके पास ही है। ये सारा बोझ, ये कोई पैसे को जो 12,098 करोड़ रुपया आया है, ये कोई इसका कोई बैंकों में पड़ा हुआ है, कोई इसको यूज नहीं करा। कहने का भाव है कि ट्रकों वालों को निचोड़ रहे हैं पैसा। ये गडकरी जी तो समझ रहे हैं कि ट्रक वाले बहुत करोड़पति हैं। उनको ये पूछो जो तुम्हारे अबानी अडानी जी हैं, जिनके पास इतना पैसा, उनको तुम माफ भी करी जा रहे हो, करते भी माफ कर रहे हो, उनको सब सहूलता दे रहे हो, उनको ट्रेनें दे रहे हो, उनको ये माफिया ट्रेनें दे रहे हैं उनको, जो कि 2 नंबर का धंधा पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। उन ट्रेनों में लीज की ट्रेनें दी जा रही हैं। ये जो बच्चों का दिल्ली में टैक्स है, ये 1400, 2600, 3100 रुपए ट्रकों के टायरों के एक्सल के हिसाब से पैसा लिया जाता है। मैं पूछता हूं, अब तो 06 गाड़ियां आ गई हैं, जो कि गडकरी जी के कहने पे ये जो 10-10 लाख रुपए गाड़ी महंगी कर दी है कंपनियों ने, उनके साथ तो ये गडकरी जी का और जितने भी ये कमर्शियल गाड़ियां बनाने वालों के 60 करोड़ों रुपए इनको उनसे मिलता है गडकरी जी को, जिसकी वजह से ये गडकरी जी जो कहते हैं, ये कमर्शियल ट्रक्स बनाने वाली कंपनियों, वो उनसे पैसा ले लेते हैं और उनका ये काम कर देते हैं और मरवा किसको देते हैं? ट्रक वालों को। इनसे पूछो कि ट्रक वाला कोई करोड़ों रुपए कमा रहा है कि पहले तो गाड़ी महंगी कर दी, फिर 06 गाड़ी बना दी, उसके बाद फिर भी
एमसीडी का टैक्स वसूला जाता है टूल प्लाजा के ऊपर। यहाँ पे बदमाश रखे हैं, कम से कम एक टूल प्लाजा कुंडली पे चलो 25-25-30 बदमाश खड़े हैं जो जिनका काम है ट्रकों को पकड़ना और उनकी कलेक्शन इकट्ठी करना। ये सारे ये जो पैसा है ये हेरा फेरी होती है कुंडली बैरियर पे। ये टूल प्लाजा पे जितने भी कंप्यूटर लगे हैं ये गवर्नमेंट के पास पूरा पैसा नहीं जाता है। ये यहाँ पे ये जितने भी हैं ये पैसा जो कंप्यूटराइज आता है उसमें डिलीट मार दिया जाता है। आधे पैसे आते हैं, आधे पैसे ये अपनी जेबों में डाल लेते हैं। ये जो बदमाश बैठा रखे हैं ये एमसीडी ये जो टूल प्लाजा पे ये। गडकरी जी मैं ये एक बात पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बात है कि आप ट्रकों के पर खिलाफ क्यों हो? आप एक नागपुर में रहते हो, आपका काम है ट्रकों के ऊपर सख्ती करना, उन पे चलान इतने इतने बढ़ा देना, क्या ये भुगत सकते हैं? आज की डेट में हर ट्रक के ऊपर 5-5, 6-6 लाख रुपए का चलान पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, वो कहाँ से भुगतेगा? उसके पास कहाँ से पैसा आएगा? ये मैं गडकरी जी आपसे पूछना चाहता हूँ। जबकि ग्रीन टैक्स यहाँ पे अगर 06 गाड़ियां आने के बावजूद यहाँ पे टैक्स ग्रीन जो पोल्यूशन है खत्म नहीं हुआ है, तो आप ये टैक्स क्यों वसूल रहे हैं? जबरन वसूल, ये जबरन आपका ये क्या कहते हैं टैक्स है जो लोगों से ट्रकों से वसूलते हैं और जिसकी वजह से जाम लग रहा है दिल्ली बॉर्डरों पे, ये हटाया जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ गडकरी जी, ये दिल्ली एमसीडी आपके आपके ही एलजी के अंडर में आती है कि ये जो जब पोल्यूशन ही नहीं खत्म हुआ है, आज 15 से लेके आज 23-24 आ गया है, आज 19 साल हो गए हैं, आपका ग्रीन टैक्स तो आप वसूली जा रहे हो पर आपका पोल्यूशन तो दिल्ली में खत्म नहीं हो रहा है। मैं ये आम जनता को बताना चाहता हूँ, ये सरकारें हैं ये हमारे को बेवकूफ बना रही है। ये केजरीवाल जी हैं, इनसे पूछो ना, ये हटाए। जब आप पैसा भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, पैसा आपके बैंकों में पड़ा है 1200 करोड़, तो ये जो 281 करोड़ रुपए आपने हमारे डेवलपमेंट के लिए जब किसी कार्य के लिए लगाया गया है, ये बाकी जो आप पैसा ये इतना इकट्ठा कर ही आ रहे हो, ये तो 2021 तक है ये। अब कम से कम कितना हो गया ना, कम से कम 2500 करोड़ रुपया हो गया होगा। 25,000 करोड़ जो टैक्स का कलेक्शन इस वक्त है हमारे दिल्ली एमसीडी के पास। मैं निवेदन करना चाहता हूँ केजरीवाल जी को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी को और अपने गडकरी जी को, ये जो आप बिना बात पे ट्रकों के ऊपर एमसीडी का और जो टूल प्लाजा लगा दिए है, आरटीओ टूल लगा दिए हैं और उसके बाद आपके जितने टूल प्लाजा लगे हैं वहां पे धंधलियां होती है, वहां पे आपकी पैसा आपको गवर्नमेंट के पास पूरा पैसा नहीं पहुंचता है। ये सारा पब्लिक फंड का जो मिस यूज कर रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि ये सभी ये टूल प्लाजा बंद किए जाएं, ट्रकों को राहत दी जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जो टूल प्लाजा जो खत्म हो चुके हैं, जिनसे पैसा वसूल लिया गया है, ये कोरोना तो ये कहते हैं टूल प्लाजा के लिए कोरोना है, जो आम पब्लिक जिनके घर परिवार खत्म हो गया है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, उनको कोरोना नहीं हुआ है, सिर्फ टोल प्लाजा के ऊपर कोरोना हुआ है, जिसकी वजह आपने 2-2, 3-3 साल इनको एक्सटेंड कर दिया है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जिस देश का ट्रांसपोर्टर खुशहाल होगा उस देश का तभी उस देश भी खुशहाल होगा, तरक्की करेगा। ये गडकरी जी आपको मैं कह रहा हूँ, गडकरी जी आपको कह रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों का माल सारा ट्रेनों में, अनसाइड वॉल्वो टूरिस्ट बसेस में, सारा ट्रांसपोर्टर को आपने बर्बाद कर दिया है। आपने बर्बाद कर दिया गडकरी जी, आप बर्बाद कर रहे हो ट्रकों वालों को। आप चाहते हैं कि ट्रक वाले खत्म हो जाएं, आपके अबानी अडानी अपनी ट्रेना चलाएं। ये काम बंद कर दीजिए अडानी जी। ये मैं कहता हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ गडकरी जी, ये जो आप तरफदारी कर रहे हो अबानी अडानी की सबकी, ये बंद कर दीजिए और ट्रकों वालों का ख्याल रखिए। जो हमारे ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस ने आपने खरीद रखा है, जिस करके ये बोलते नहीं ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के लोग, ये चुप करके बैठे हुए हैं। इनको आप कोई ना कोई पंप दे देते हो, कभी कुछ दे देते हो, जिसकी वजह से ये हमारे ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस आपके साथ मिलके कोई कार्रवाई नहीं करवा रही है, कोई टैक्स नहीं खत्म करा रही है, कोई टूल नहीं खत्म कर रही है, कोई अनऑथराइज्ड वॉल्वो टूरिस्ट बसें बंद नहीं करवाई जा रही है,
कोई रेलवे में 2 नंबर का माल जा रहा है, ट्रकों का, वो सारा ट्रेनों में जा रहा है, उसको बंद नहीं कराया जा रहा है। बस इतने कहना चाहता हूँ। थैंक यू।